आप जॉन साहब के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, मैंने थोड़े दिन पहले कुछ लिखा है जॉन साहब के बारे में, तो देखता हूँ मैं कुछ लिखा हुआ तो मैं आपको बताऊँ, है ना। चलो थोड़ा सब्र रखना, पूरा सुनना, आपको पता चलेगा जॉन साहब कौन थे और क्या थे, ठीक है ना। मरने के बाद जब मेरी आंख खुली तो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। बहुत देर तक सोचने के बाद भी पता नहीं चला कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मैंने खोजना बंद कर दिया। उस दौरान बहुत लोगों से मुलाकात हुई, पर उन सब से कुछ पता नहीं चला। एक दिन शाम को ऐसे भटकते भटकते जॉन साहब से मुलाकात हो गई। जॉन साहब को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जैसा उन्हें यूट्यूब पर देखा था वैसा ही वहां पर पाया। मैंने कहा, जॉन साहब आप यहाँ, आपको तो पता ही होगा कि ये जगह कौन सी है। उन्होंने कहा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। मैंने कहा, जॉन साहब मैं हिंदुस्तान में रहने वाला एक शख्स हूँ। जॉन साहब ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर अचानक से कहा, अम्मा ये हिंदुस्तानी मुझे इतना कैसे जानते हैं। मैंने कहा, जॉन साहब आप जितना पाकिस्तान में फेमस है उतना पूरी दुनिया में फेमस है। इस वक्त आप सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शख्स हैं। जॉन साहब ने कहा, तो क्या गालिब और मीर से भी ज्यादा। जॉन साहब आज की नस्ल तो उन्हें जानती भी नहीं। सभी और आप ही की चर्चाएं और आप ही के शेर सुने जा रहे हैं। नौजवान आजकल अपनी महबूबा से ज्यादा आपके अशार पढ़ते हैं और बोलते हैं। अच्छा तो अम्मा, अब आप मुझे जॉन साहब नहीं, सिर्फ जॉन कहो। और ये कहते ही उन्होंने एक बोतल और 2 ग्लास निकाले। मैंने कहा, जॉन बोतल तो ठीक है, पर ग्लास 2 क्यों। जॉन, जानी मैं रोज किसी दोस्त को ढूंढता हूं पर कोई मिलता नहीं। अब तुम आ गए हो तो 1 ग्लास तुम लो और 1 ग्लास मैं ले लेता हूं। ठीक है जॉन, ये कहकर मैंने बोतल को खोला और ग्लास भरे। अच्छा जॉन, तुमने ये बताया नहीं कि जगह कौन सी है, जन्नत है या फिर कुछ और है। जानी ये तो इतने सालों में मुझे भी नहीं पता चला कि ये क्या है, पर यहाँ पर शराब मिल जाती है, इतना ही काफ़ी है। अच्छा जॉन, आप रोज किसका इंतज़ार करते हैं। जॉन ने कुछ नहीं कहा, फिर नशे में शेर पढ़ दिया। वो जो ना आने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। मैंने कहा, जॉन आपको चढ़ गई है। जॉन ने कहा, तेरा फिराक ऐश था क्या मेरे लिए कि तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। मैंने बात बदलते हुए कहा, जॉन फराज और मुनीर नियाजी से मुलाकात होती है क्या। नहीं जानी, उन्हें किसी दूसरी जगह पर भेजा गया है। रात के 8 बज चुके थे, कहीं दूर बहुत रोशनी हो रही थी। मैंने पूछा, वह जॉन वहां पर क्या चल रहा है, देखना चाहिए, शायद और शराब मिल जाए। यह सुनकर जॉन एकदम से उठे और उस तरफ चल दिए। पास जाकर देखा कोई मुशायरा चल रहा था। मुशायरे में फराज, मुनीर नियाजी, इकबाल, फैज, गालिब, मीर, परवीन शाकिर, राहत इंदौरी और भी बहुत थे। सुनने वालों में बहुत सी खवातीन थी। जॉन आपको नहीं बुलाया गया। कुछ देर सोचने के बाद जॉन ने कहा, सलीम नहीं है ना, इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया। अगर सलीम होता तो सिर्फ मुझे बुलाया जाता। मुशायरा शुरू हुआ। सबसे पहले गालिब को बुलाया गया, फिर मीर को, फिर मीर। जॉन भाई और मैं पीते रहे और सुनते रहे। जब अहमद फराज साहब का नंबर आया तो फराज ने पहला शेर पढ़ा। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सारी खवातीन शेर सुनकर झूमने लगी। जॉन ने धीरे से कहा, जानी फराज ने शेर तो बहुत अच्छे कहे हैं, क्या फराज भी सुना जाता है नीचे। हाँ जॉन, पर आपके जितना नहीं। फिर मुनीर नियाजी साहब स्टेज पर आए और पहला शेर पढ़ा, हमेशा देर कर देता हूँ। सारे नौजवान लड़के और लड़कियां शांत हो गए और रोने लगे। जानी, इसने यह शेर सुना कि जमीन पे बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को फंसा लिया था। थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद देखा कि बोतल खाली हो चुकी थी और परवीन शाकिर शेर पढ़ रही थी। परवीन शाकिर ने पहला शेर पढ़ा, हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, 2 दिन की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। सभी लड़कियां नाच उठी। एक बार नहीं 100 बार कहीं शेर वापस पढ़े। सारे नौजवान लड़के उठ के जाने लगे। मैंने बगल में देखा, जॉन वहां नहीं थे। अचानक जॉन ने
माइक पकड़ लिया और शेर पढ़ लिया। ना करो बहस हार जाओगी, ना करो बहस हार जाओगी, उसने इतनी बड़ी दलील नहीं। ये सुनकर महफिल में सन्नाटा छा गया कि जितने भी नौजवान लड़के जो जा रहे थे वो वापस आ गए और वाह वाह करने लगे। नौजवानों ने बहुत इल्तिजा की पर जॉन ने एक शेर पढ़ के वापस आ गए। मैंने कहा, जॉन बिन बुलाए क्यों चले गए? जानी, ये लड़कियां नीचे भी इसी तरह से लड़कों का हश्र करती है और मैं नौजवान लड़कों को इस हाल में देख नहीं सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसका पार्ट भी बनाया जाए।